तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्टली जंप करने के पहले यहाँ पे सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता कैसे है। चलो कैमरा ऑन करना। ये एक्स एक्सिस रहेगा, ये वाई एक्सिस रहेगा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस रहेगा और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहेगा। अब यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, इसमें सपोज एक पॉइंट ए लोगे, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम का वैल्यू क्या आएगा? प्लस कॉमा प्लस आएगा। यहां पे आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लोगे, उसका साइन क्या आएगा? माइनस कॉमा प्लस आएगा। इधर दोनों का साइन क्या रहने वाला है? माइनस कॉमा माइनस। एंड यहां पे कोई भी साइन रहेगा, ये रहेगा प्लस कॉमा। हमेशा याद रखना सबसे पहले चीज, कोई भी जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट को आप लिखते कैसे हो? सबसे पहले से कौन सा कोऑर्डिनेट आना चाहिए? एक्स। उसके बाद ही आप क्या करते हो? उसका वाई का वैल्यू लिखते हो। ठीक है, ये आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू पॉजिटिव रहता है, जैसे कि देख सकते हो x का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे y का वैल्यू भी क्या है? पॉजिटिव। सेम वे सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव, y का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। वैसे आप थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते हो x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। हेलो रक्षण, आवाज नहीं आ रहा? y का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। यहाँ पे y का वैल्यू क्या है ये क्वाड्रेंट में? नेगेटिव। और x का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो आप लोग उसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको खुद सोचना है, मैं रैंडम कुछ भी वैल्यू दे रहा हूँ। ये पॉइंट, इधर जो पॉइंट रहेगा उसका वैल्यू क्या रहेगा? यहाँ पे इसका वैल्यू, एक एक का वैल्यू लिखना। ये पॉइंट ए है, ये बी है, सी है और ये डी। प्रॉपर साइन के साथ लिखना। चलिए करो। पहले हमेशा एक्स एक्सिस कौन सा रहना चाहिए वो पता रहना चाहिए, वाई एक्सिस कौन सा रहना चाहिए पता रहना चाहिए। चलो फर्स्ट सलोनी बताओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या रहेगा? सलोनी। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो क्या आएगा? एक्स का वैल्यू क्या? इधर एक्स क्या रहेगा? एक्स का वैल्यू +3 और वाई का वैल्यू क्या रहेगा? -y। माइनस वाई है क्या? इधर ऊपर माइनस वाई रहता है, ऊपर +y है, तो इधर क्या आएगा? +7। चलो नेक्स्ट खुशी बताओ, ये बी का वैल्यू क्या रहेगा? सर माइनस और प्लस। हाँ ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? सर -5 और वाई का वैल्यू क्या रहने वाला है? +3। 7 है ना? हाँ सर। हाँ चलो नेक्स्ट ये बताओ, मितेन बताओ, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू क्या रहेगा? सर -5। एक्स का वैल्यू -5 और वाई का कितना है? -4। -4। चलो यहाँ पे ये बताना, कौन रक्षण बताओ, डी का वैल्यू क्या रहेगा? डी का एक्स का वैल्यू क्या है? सर 3। ओके, और वाई का वैल्यू क्या है? -4। तो ये सबसे पहले ही आपको 9th में सब सिखाया था, जस्ट ये थोड़ा बेसिक कराया। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखना। सबसे पहले लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? सपोज आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है ए एंड दूसरा एक कोऑर्डिनेट दिया है बी। ए का आपको क्या दिया? कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू दिया है x1 y1। बी का कोऑर्डिनेट्स का वैल्यू आपको दिया है x2 y2, कुछ भी हो सकता है।
कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब अगर आपको ए और बी का, अगर आपको डिस्टेंस ए बी ढूंढना है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इट विल बी x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 minus x2 the whole square, लेकिन ध्यान देना अगर आपने 1 को पहले लिखा है तो y का भी आप क्या करोगे? 1 को पहले लिखोगे। बस ये बात का ध्यान देना, फॉर्मूला का पहले वैसा लिखा दूसरा सा, उसका कोई टेंशन नहीं। ठीक है, आप x2 पहले लिख रहे हो तो y2 को पहले लिखो, अगर आप x1 को पहले लिख रहे हो तो y1 को पहले लिखो। I'll give an example, बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, बस फॉर्मूला आपको याद करना और कुछ नहीं है। कंसेप्ट जो आएगा सम के बाद एक्सप्लेन करूंगा। सपोज a का वैल्यू 2 3, b का वैल्यू 7 और 5 -5। चलो आप लोग ही बताओ इसका x1 का वैल्यू क्या रहेगा? -2 -2 y1 का वैल्यू क्या रहेगा? +3 7 3 डाल दो, सिर्फ 3 डाल दो। x2 का वैल्यू क्या रहेगा? 7 7 y2 का वैल्यू क्या रहेगा? -5 माइनस। तो अगर से आपको डिस्टेंस ए बी ढूंढना है, ठीक, तो यू कैन यूज एनी फॉर्मूला दैट यू वांट। तो यहाँ पे अगर आप x2 minus x1 तो ले लो, x2 minus x1, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिर्फ ध्यान देना यहाँ पे सिर्फ y2 minus y1 करना और कुछ नहीं। अब यहाँ पे x2 का काम कौन कर रहा है? -2 नहीं 7 -2। 7 7 अच्छा 3 सोचो क्या कर रहे हो, कौन कर रहा है? सोचो x2 का काम, देखो 3 कर सेवन रहा कर है। रहा है, 7 6 को काम 7 कर रहा है, और x1 का काम कौन कर रहा है? -2 2 का -2। -2 माइनस -2 ठीक है, y2 का काम कौन कर रहा है? -5 -5 -5। और y1 का काम कौन कर रहा है? 3 +3 फिर इसके बाद नेक्स्ट 7 माइनस ऑफ -2 कितना होएगा? +2 होएगा। प्लस +2 -5 और -3, -5 -3 ग्रेटर नंबर का साइन माइनस, सॉरी, दोनों का साइन यहाँ पे सेम है तो आप क्या करोगे? ऐड करोगे। 7 + 2 होएगा 9 का स्क्वायर, यहाँ पे होएगा -8 का स्क्वायर। ओके, 9 का स्क्वायर कितना होएगा? 81 81 और -8 का स्क्वायर क्या रहेगा? 64 64 64 64 है कि -64 है? -64 है ना? -64 -64 है, 64 नहीं सर +64 है, स्क्वायर प्लस रहते +64 है। सेम स्क्वायर 64 रूट रहेगा ऑफ ना, नेगेटिव नंबर भी तो पॉजिटिव ही नेगेटिव। आता है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 145। 145 किसी को स्क्वायर रूट पता है क्या रहेगा? 15 सर। वाओ, ऐसे पूछा मैंने। 5 × 29, तो इसका और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो इसका कोई स्क्वायर रूट ही नहीं आएगा, तो यही रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। आप सर बोलो। 9 स्क्वायर प्लस -8 स्क्वायर के वक्त स्क्वायर निकाल दिया और 9 प्लस -8 कर दिया तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो भी सेम ही आंसर है, मैं बोल रहा हूँ। ये सम कर, बहुत ही सिंपल है ये चैप्टर, बस आपको फॉर्मूलाज पता रहना चाहिए और 2-3 कंसेप्ट पता रहना चाहिए। एक कोलिनियरिटी का कंसेप्ट रहता है, उसके बाद है 2-3 चीजें, वो आपको ध्यान देना। फिर डिस्टेंस कंपेयर करने को पूछते हैं कि कौन सा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा।
हुआ लिख के तो बताना, फिर हम लोग सेकंड फॉर्मूला पे जाएंगे। सर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूं। हेडिंग डालना, सेक्शन फॉर्मूला लिखो। सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सपोज आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए और बी, एंड इसके बीच में एक पॉइंट को ऐसे डाल दिया है, ओके, और बोला गया है कि ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये लाइन को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m:n के रेशियो में। समझा? तो टेंशन मत लो, समझा देता हूं आपको। m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आपको ये पॉइंट P का वैल्यू ढूंढना है। ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x, y। A का कोऑर्डिनेट को आप क्या लोगे, एज यूजुअल x1 y1 लेना है। B को आपको लेना है x2 y2। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ये पहली चीज, इसमें कोई डाउट है क्या था? ओके, अब ध्यान दो। सर x1 x2 भी ले सकते हैं ना? हाँ, अगर आपको चलो x2 y2, यहाँ पे क्या आएगा, x1 y1। और किसी को कुछ और लिखना है? अब ध्यान दो, आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना ये P है, ये P का वैल्यू ढूंढना है। P का x क्या रहेगा, P का y क्या रहेगा, ये आपको ढूंढना है। तो इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे जो m है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इधर के x के साथ। तो ये क्या आएगा, m इंटू x1। यहां का जो n है, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, x2 के साथ। तो इधर आएगा m इंटू x। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो m लिखा है, इसको इधर के x के दूसरे साइड के x के साथ मल्टीप्लाई करो, एंड यहाँ पे जो n लिखा है, इसको दूसरे साइड के x के साथ मल्टीप्लाई करना। दैट्स इट। एंड नीचे क्या आएगा, m प्लस n। ऐसे आप y के लिए खुद सोचो क्या रहेगा फॉर्मूला। सेम करना है, सेम चीज। m x1 सर plus m इंटू y1 N प्लस m इंटू equals to y2। y2 plus n equals to y1 बराबर, करो लिख लो पहले, for फिर मैं इधर लिखता। लिख लो पहले, फिर मैं लिखता। होगा। ठीक, तो ये रहेगा, m को किसके मल्टीप्लाई करोगे, इधर के y के वैल्यू के साथ। n को किसके मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे साइड के y2 के साथ। एंड यहां पे आएगा m प्लस n। बहुत ही सिंपल है। चलो अभी एक एग्जाम्पल करेंगे। चलो, यहाँ पे सपोज a दिया है, b दिया है। a का कोऑर्डिनेट दिया है 2,5 एंड b का कोऑर्डिनेट दिया है 7, -3। ये P का आपको कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ठीक है। ये पॉइंट P है, और ये लाइन को क्या कर रहा है, 5:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ओके, चलो फाइंड आउट करो P का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, P का x का वैल्यू और P का y का वैल्यू क्या रहेगा। याद सर वो रखना। कैमरा बंद रखा। हाँ हाँ ठीक। यहाँ का जो 5 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे सोचना, ठीक है। मैं फिर एक को इंडिविजुअली पूछूंगी। सर 41/8 आया। अच्छा ठीक, चलो यहाँ पे x, चलो मैं किसको पूछूंगा, हाँ संस्कृति बताओ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे। हाँ संस्कृति, क्या हो गया, तो माइक बंद है, आवाज नहीं आ रहा। बोलो 5 को से मल्टीप्लाई करोगे।
क्या आपको किसने चुप रहने को बोला क्या? सर मुझे पूछा? हाँ ऑफ कोर्स, आपका नाम ही संस्कृति है ना, और कोई नहीं इधर। हाँ बोलो। ओके, नहीं वो नेटवर्क कनेक्शन अच्छा ठीक है, 5 को इससे अटक मल्टीप्लाई अटक करोगे? कर तो नाम ही 7 से मतलब वेरी गुड, 7 5 into 7 is 35 एंड 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से इधर 2 से करोगे, ठीक है? तो सॉरी ये सॉरी कितना आएगा? 2 से अब अपना ये बंद करो, वीडियो बंद कर दो संस्कृति। 5 + 3 कितना होएगा? 5 + 3 होएगा 8। x का वैल्यू आ रहा है 41/8। चलो नेक्स्ट, प्रणव बताओ, y का वैल्यू ढूंढना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 7। हाँ, y का वैल्यू ढूंढना है, तो y इधर रहता है ना, ये तो x का वैल्यू है। ओके ओके सर 3 5 into -3 कितना होएगा? -3 है 5 into -3 5 into -3 हाँ -15 होता है। हाँ फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर 3 को 5 से कितना आएगा? 15 15 अपॉन ये कितना होएगा? 5 + 3 कितना होता है? 8। तो y का वैल्यू कितना आया? 0/8 विच विल बी व्हाट? कितना रहेगा? 0। चलो अब इसमें ना 2-3 छोटे-छोटे फॉर्मूलाज है, वो भी हम लोग कर लेंगे। सबसे पहला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या रहेगा? दिस विल बी x1 + x2 अपॉन 2, अगर आपको x का वैल्यू ढूंढना रहेगा, और अगर आपको y का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा तो y1 + y2 अपॉन, हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। दूसरा एक फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या रहेगा? x इक्वल टू क्या रहेगा? x1 + x2 + x3 अपॉन 2। y क्या रहेगा? y इक्वल टू रहेगा y1 + y2 + y3 अपॉन क्या रहेगा? ओ सॉरी 3 रहेगा इधर। सेंट्रॉइड क्या रहता है? एक जो ट्रायंगल रहता है, ट्रायंगल का जो सेंटर मोस्ट पॉइंट रहता है, उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड बोलते हो। ये वाले पॉइंट को इसको आप यूजुअली जी के साथ लिखते हो। फिर और बहुत सारी चीजें जैसे कि ऑर्थो सेंटर हो सब, लेकिन अभी के लिए वो सब डिस्कस नहीं करेंगे, बस इधर तक लिख लेंगे। यहाँ तक हुआ सबका? हाँ सर हाँ, हो सर। गया। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला मेथड बोल रहा हूँ, ये स्लोप का जो फॉर्मूला है। अब स्लोप का मतलब क्या है कि सपोज जैसे कि यहाँ पे देखना, सपोज ये लाइन ऐसे बनाया मैंने एंड यहाँ पे एक दूसरा लाइन बनाया। अब बताओ, अगर आपको इसमें से आपको यहां से चढ़ने को बोला एंड यहाँ पे जाने को बोला, सेम यहां से चढ़ने बोला और यहाँ पे ऊपर जाने बोला, तो आप बताओ कहाँ पे चढ़ना आसान रहेगा, फर्स्ट वाले केस में कि सेकंड वाले में? सर फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले। अरे बाप रे, कौन सेकंड वाले पे इजीली चढ़ सकता है, जरा बताओ। सर आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। मेरा वॉइस ब्रेक? मैं सच्ची मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? नहीं सर सर नहीं नेट इशू है। कैमरा भी बंद किया, जिसका भी नेट इशू आवाज में ब्रेक हो रहा है तो ये बंद कर देना, नेट बंद कर, मतलब वीडियो बंद करके रखना भाई, सबको अलाउड नहीं है, रक्षण इनको अलाउड नहीं है, रक्षण ऑन कर। चल, तो यहाँ पे सेकंड केस में चढ़ना मुश्किल रहेगा। अब इसका रीजन क्या है? यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको हम लोग θ1 बोलेंगे, एंड यहाँ पे जो एंगल है θ2, कौन सा एंगल ज्यादा रहेगा, θ1 की θ2 ज्यादा रहेगा? ठीक है 2 ज्यादा है। θ1 थीटा 2। θ2 ज्यादा रहेगा।
हाँ रक्षण, एंगल मेजर करने आता है ना आपको? हाँ सर, मैं उल्टा देता सर। अच्छा, उल्टा लेते हो आप एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कितना रहेगा? चलो अगर मैंने ये एंगल को सपोज 30 लिया तो ये एंगल कितना आएगा? 50। अरे कौन है ये? मितिन, आपका नाम रक्षण है क्या? हाँ रक्षण, बताओ कितना रहेगा? 50 20 क्यों नहीं? सर, ज्यादा है ना उससे। अच्छा ऐसा है क्या? चलो ये बताओ फिर क्या रहेगा, कितना रहेगा 90 यहाँ पे डिग्री। एंगल? 90। ये लाइन मैंने इसके ऊपर ही बना दिया, तो कितना रहेगा एंगल? 90। अरे एक और रक्षण आ गया हम लोग के ग्रुप में, 3 रक्षण है आज। हाँ रक्षण, क्या रहेगा एंगल? सर एक ही लाइन है वो। हाँ देखो मैंने क्या किया, ये पहला लाइन बनाया, इसके ऊपर क्या किया मैंने, दूसरा लाइन वापस बना लिया। बताओ क्या रहेगा एंगल? सर 360 डिग्री। क्या बात है, 180 रहेगा। क्या हाँ, बात है, सॉरी 180, सर 90 रहेगा। 90, क्या सर बात है, 90 ही है। 90। और कुछ? 0 0 0 रहेगा। 0 0 डिग्री? Zero अरे degree। कोई एंगल बना रहा है क्या एक्स एक्सिस के साथ? नहीं ना, 360। क्या बात है, 360 एक्चुअली राइट आंसर है, लेकिन ठीक है चलेगा, राइट आंसर है, 360 भी बराबर है। लेकिन इतना क्यों उसको घुमा के इधर तक ला रहे हो? 0 बोल दो ना, सिंपल। हाँ चलो, अगर यहाँ पे सपोज, ठीक है, हमने क्या किया अभी, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, अब बताओ एंगल कितना? 90 डिग्री। 90। ठीक है, हमेशा याद रखना एंगल का मेजरमेंट आप कहां से स्टार्ट करोगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये लिख के रखना, ये आपको 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगा। एंगल का जो मेजरमेंट है, कोई भी एंगल का मेजरमेंट, स्पेशली जब स्लोप का मेजर करते हैं हम लोग, स्पेशली स्लोप का मेजरमेंट हमेशा स्टार्ट कहां से किया जाता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट किया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पता है ना? मतलब 2 बजे के बाद 1 बज जाता है कोई कोई के घड़ी में, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। सब लोग देख रहे भी है किसके घड़ी में बज रहा रहेगा, तो किसी के नहीं, मजाक कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो मतलब क्या है, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करोगे, आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, कोई भी एंगल का मेजर या फिर स्लोप का मेजरमेंट करना होगा। ये बात का आप ध्यान देना, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे थे। अब ये ट्राई करो, ये कितना रहेगा आपके हिसाब से? ध्यान दो, यहां से ये 30 डिग्री है, इसका स्लोप क्या रहेगा? 160 डिग्री। 160 पक्का? 160 है? 160, सॉरी 120। 150, 150। ठीक है, हम लोग को हमेशा याद रखना कहां से स्टार्ट करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, फिर इस तरह जाना। चलो और एक, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओगे तो ही समझेगा कंसेप्ट, नहीं तो। चलो अब बता। 300। 300। अरे शीप क्यों बन रहे हो, सोचो। सर आपने नीचे से लिया ना, 360 मतलब हाँ सर। 360 लिया थोड़ी है, आपने। इधर से चालू करेंगे, मैंने डॉट भी बनाया, यहाँ से चालू करने के। हाँ बोलो। 180 310। 310, क्या बात है। सर 180 240। हाँ इधर बीडिंग चल रहा है, 120। ऑप्शन चल रहा है। 240 सर बोलो, 200, 240 को 240। 3 बार बोलेगा, फिर एक जन बोलेगा 245, फिर 245 वापस 3 बार बोलूंगा तो 260, तो बढ़ाते रहना। हाँ क्या रहेगा? मोर देन 180 डिग्री। गुड, चलो एक मोर देन 180 बोल दिया, अच्छा ठीक, चलो ओके। देखो सबसे पहले यहां से यहाँ कितना रहेगा, ऑफकोर्स 180 रहेगा, ठीक है, 180 180 आ। अब ये 60 डिग्री है, तो ये कितना रहेगा? 30। 30, 30 30 रहेगा। तो 180 को 30 ऐड करो, कितना आएगा? 110। क्या बात है, 110। सर ओमकार 110 हो गया। समझ में आ सर रहा है? पहले भी वही हुआ था, 210 का 310 बोल दिया मैंने। हाँ वही तो मैं इसके लिए तो बोला 310, क्या बात है, समझ में आ रहा है। देखो मेन अपना लॉजिक क्या रहना चाहिए कि हर क्वाड्रेंट का एंगल कितना रहता है, 90। हर क्वाड्रेंट में जितना भी एंगल रहेगा 90 रहेगा। तो यहाँ पे 90 + 90 180,
कितना बच रहा है यहाँ पे 30 बच रहा है, तो 210 हो गया। थोड़ा लॉजिक लगाना और कुछ नहीं है। चलो अब इसका हम लोग रिलेटेड फॉर्मूला करेंगे, बहुत ही सिंपल फॉर्मूलाज है। देखो हम लोग क्या करेंगे सबसे स्लोप का पहले, फॉर्मूला क्या था? क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या था? हाँ वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे सपोज एक लाइन दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं a, b। इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है x1 y1, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया है x2 y2। ठीक, अब आपको बोला गया है स्लोप ऑफ द लाइन ढूंढने के लिए, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इट विल बी हमेशा ऊपर याद रखना, ऊपर हमेशा y आता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ऐसा लिख सकते हो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो चेंज इन y क्या रहेगा? y का वैल्यू किधर से किधर चेंज हो रहा है? y2 से y1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, y1 से y2। जो आपको लिखना, चॉइस पूरा आप पे है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे y2 चालू किया तो नीचे क्या आना चाहिए? x क्या आना चाहिए? x2 इसका ध्यान दें। और यहाँ पे क्या आएगा? इसके नीचे क्या आएगा? x1 x1 ठीक है, दोनों फॉर्मूला वन एंड द सेम आपको रिजल्ट देगा। याद रखना हमेशा ऊपर y लिखना, नीचे x। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से हटा देना, ऊपर हमेशा y रहता है कुछ भी करके, ये ध्यान देना। अगर आप x बाई y करोगे तो ऑफकोर्स आंसर गलत आएगा। इसका मतलब क्या है? यू आर गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, नहीं आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो गलत आंसर है। आई होप यहां तक क्लियर हो, किसी को डाउट नहीं हो। ठीक है, तो एक सम करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोलो? y2 माइनस करना है ना, क्या सबट्रैक्ट करना है ना ये? हाँ सबट्रैक्ट, और कुछ नहीं है। और 2-3 फॉर्मूला है इसका, ये हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं, मतलब 2 पॉइंट दिया है, इसको 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। एक है इंटरसेप्ट फॉर्म, तो वो भी बता देता हूं, ये लिख के रखो, इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर इसको इक्वेशन फॉर्म बोलते हैं। इसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं इक्वेशन फॉर्म। कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या रहेगा? y इक्वल टू mx प्लस c। ओके, अब यहां पे y क्या रहेगा? y को आपको y लिखना, और कुछ करना ही नहीं। y क्या एक वेरिएबल है, y लिख लेना, क्योंकि आपको पता नहीं है y का वैल्यू क्या है। x भी क्या रहेगा? एक वेरिएबल रहेगा। किसी को पता है कि x क्या है? नहीं, वेरिएबल हो। स्लोप आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो आपको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, ऊपर दिया है। किसी को पता है c क्या है करके? c क्या रहेगा? एनी आइडिया? कांस्टेंट। क्या बात, कांस्टेंट। y इंटरसेप्ट। हाँ, किसी को पता है y इंटरसेप्ट क्या है? पिछले साल था y इंटरसेप्ट 9th स्टैंडर्ड के प्रॉब्लम सेट में, किसी को याद भी नहीं रहेगा। तो इंटरसेप्ट क्या रहता है? वो पॉइंट रहता है जो y एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज एक लाइन है जो y एक्सिस को 2 पे कट कर रहा है, तो इसका y इंटरसेप्ट क्या रहेगा? इसका y इंटरसेप्ट रहेगा 2। सपोज एक लाइन है जो क्या कर रहा है? इधर -2 पे कट कर रहा है, यहां पे 3 पे कट कर रहा है, क्या रहेगा इसका y इंटरसेप्ट? 3 रहेगा, है ना? 3 रहेगा ना? 1 3 और -2। एक्स इंटरसेप्ट पूछ रहा हूं ना मैं आप लोगों को 3 बताने के लिए। -2 रहेगा। अरे y एक्सिस को कट करने वाला पॉइंट बोल रहा हूं, x का बता रहे हो, तो y इंटरसेप्ट मतलब c यहाँ पे रहेगा माइनस। आई होप अभी समझा रहेगा y इंटरसेप्ट क्या है, जो y एक्सिस को कट करता है, वो पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आपको सारे tan थीटा के वैल्यूज बाय हार्ट रहने चाहिए। tan थीटा का वैल्यूज आपको बाय हार्ट है?
नहीं बायट, वेरी गुड यार। अच्छा ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री किया, गुड गुड गुड। चलो कल तो हाँ कल ही किया हाँ तो टीटा क्या रहता है 0, 30, 45, 60, 90। tan थीटा जब 0 रहेगा तो स्लोप क्या रहेगा 0। ठीक है, उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आपका स्लोप का वैल्यू 0 आया है तो आपका एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर आपका स्लोप का वैल्यू 1/√3 आ रहा है तो आपका स्लोप कितना रहेगा 30 डिग्री। अगर आपका स्लोप का वैल्यू आ रहा है 1 तो कितना है एंगल 45 डिग्री। मतलब समझाता, सपोज आपने आंसर कैलकुलेट किया और आपका वैल्यू आया 1/√3 तो इसका मतलब एंगल कितना रहेगा। सपोज आपने सपोज आपने स्लोप कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया 1, इसका मतलब स्लोप का एंगल कितना रहेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। ठीक है सर बाकी कुछ एंगल आया तो वैल्यू गिवन होगा ना। नहीं, यूजुअली ये याद रखो, इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे तो छोड़ दें, अनलेस दिया रहेगा। ठीक है, ये कब यूज करेंगे मालूम है क्या, जब वैल्यू इंफिनिटी आएगा। इस इंफिनिटी का और एक मतलब समझाता हूं, 1/0। जब ऐसे आएगा मतलब आप जब x को डिवाइड करोगे ना, x को मतलब सबट्रैक्ट करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, x का 0, y का कुछ तो आंसर आ रहा है 3। जब भी ऐसा आएगा ना, आप क्या बोलोगे, स्लोप कितना है 90 डिग्री, सीधा 90 डिग्री लिखते हैं 3/, देखो नीचे डिनोमिनेटर अगर आपका कभी गलती से 0 हो गया तो आप क्या बोलोगे, स्लोप कितना है 90 डिग्री। मैं लिख के रखता हूं, नोट, अगर डिनोमिनेटर becomes 0, स्लोप ऑटोमेटिकली, नहीं स्लोप ऑटोमेटिकली मत लिखो, स्लोप या फिर थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 90 डिग्री। ये सब चीजें ध्यान देना है, सम सॉल्व करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा कुछ आएगा तो आपको बता दूंगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग एंड कर रहा हूं, वापस रिजॉइन कर लेना सेम लिंक पे। ठीक है, क्या खुश हो गया देखो सब लोग। सर खुश क्यों हो गए, 2 मिनट में आना ही है ना वापस। हाँ अरे नहीं, कोई कोई खुश हो गया, मैं बंद कर रहा हूँ बोला तभी।